नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो कक्षा रहेगी वो रहेगी हमारी टोटल हेल्थ रेस्टोरेशन ऑफ वुमेन। तो जो फीमेल्स होती हैं उनको मेल्स के मुकाबले देखा जाता है कि उनको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप चाहिए होती है। वो उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उनको शरीर में ज़्यादा बीमारियां आती हैं। तो इसलिए ही दोस्तों वुमेन की सेहत को ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उनकी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो एक महिलाएं हैं वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एज होती है, वो उनसे भी निकलती हैं, ऑफस्प्रिंग्स को भी जन्म देती हैं, शिशु को भी पालन पोषण करती हैं। तो महिलाओं का स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है उसकी फैमिली के स्वास्थ्य को बरकरार करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। तो हम आज कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो कि फोकस्ड होंगे हमारी सभी अंग पे, चाहे वो हमारी बैक एक इश्यूज रहे, गट इश्यूज रहे, हमारे कोई भी स्ट्रेस हो, तनाव हो, इन सभी को दूर करने के लिए योगाभ्यास करेंगे हम कुछ। तो आप सभी अपनी मैट्स पे आ जाइए, हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत अपने मैट्स पे स्थित होके हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में करेंगे। सुख आसन, वज्र आसन, आपका ये सिद्ध आसन, अर्ध सिद्ध आसन, आप किसी भी आसन में कर सकते हैं। तो इस समय हम जो बैठे हैं वो अर्ध सिद्ध आसन में बैठे हैं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आती जाती सांसों का निरीक्षण करेंगे। अपने मन को शांत करेंगे, अपने विचारों की गति को थामेंगे, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करेंगे अपनी मैट्स पे। चेहरे पे सहज भाव, एक मंद मुस्कुराहट। महसूस करेंगे कि हमारा शरीर बहुत ही ओजस्वान है, ऊर्जाशाली है। इसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने शरीर को किसी भी तनाव से दूर रखने के लिए हम निरंतर योग अभ्यास करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और औरों को भी इस आरोग्य का वरदान देंगे। यहीं से जेंटली ओपन योर आईज, फील गुड अबाउट योरसेल्फ, योर बॉडी। ठीक है, यहीं से हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। अपने हाथों की जो सिर्फ फिंगर टिप्स हैं उसको अंदर बाहर करेंगे, जैसे वो ब्लिंक कर रही हो। हमारा हाथ एक तारा हो और हमारी फिंगर टिप्स ब्लिंक कर रही हो, हल्के हल्के नॉर्मली। यहीं से सामने की ओर अपने हाथों को हथेलियां दिखाएंगे और नीचे की ओर झुका लेंगे। फ्लैप अप एंड फ्लैप डाउन। इनहेल करते हुए फ्लैप अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए फ्लैप डाउन। अब यहीं से साइड में फ्लैप करेंगे, फ्लैप ओपन एंड फ्लैप क्लोज। सांस भरते हुए फ्लैप ओपन, सांस छोड़ते हुए फ्लैप क्लोज। ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी भी आगे पीछे हो रही है। अब यहीं से अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लेंगे और शोल्डर रोटेशंस करेंगे। राउंड लेंगे शोल्डर ब्लेड्स को पीछे मिलाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहीं से दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके पकड़ लेंगे, कोहनी के थ्रू, कोहनी से, और ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे।
सांस सामान्य। यहीं से अपने आर्म को हम राइट हैंड साइड पे खींचेंगे, कोहनी को नीचे ले जाते हुए राइट साइड लेके जाएंगे। फील करेंगे स्ट्रेच अपनी आर्म में, फोर आर्म में। फोर आर्म में भी स्ट्रेच आएगा, आर्म्स में भी, बाइसेप ट्राइसेप एरिया में, आर्म पिट में भी एक डीप स्ट्रेच। वापस बीच में फिर से एक बारी पुल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आपकी गर्दन स्लाइटली टिल्टेड, आर्म पिट में स्ट्रेच एंड वापस से बीच में। वंस मोर राइट हैंड साइड पुल करेंगे आर्म को, स्ट्रेच फील करेंगे आपके पूरे आर्म से लेके आपकी साइड वाली कमर में, वेस्ट तक आपका ये स्ट्रेच जाएगा। वापस से ऑन द लेफ्ट साइड पुल एंड स्ट्रेच, वेरी नाइस। कमिंग बैक इन द सेंटर, रिलीज। हल्का सा अब नेक मूवमेंट्स देंगे, अपनी नेक को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। यहीं से सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड साइड, टू द लेफ्ट, टर्न टू राइट, फ्रॉम देयर टर्न टू लेफ्ट, राइट टर्न लेंगे। अब कोशिश करेंगे आप जितना पीछे से तक देख पाए उतना देखने का अभ्यास। वापस कमिंग बैक टू सेंटर, देन टर्निंग टू लेफ्ट साइड, वापस बीच में आके रिलैक्स। यहीं से आप अपनी दोनों लेग्स को सामने की तरफ खोल लेंगे। अपनी दोनों लेग्स को खोलने के बाद अपनी राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखेंगे और वहां पे ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे। फ्लैप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे, पंजे आपका तना हुआ। अब इसी को अपनी आप लेग को अपनी हाथ का एक गोदी बनाते हुए आगे पीछे मूव करेंगे। तो इससे आप देखेंगे कि आपके जो हिप जॉइंट है उसमें आपका मूवमेंट आएगी, जहाँ पे हमारे अनवांटेड इमोशंस स्टोर्ड होते हैं। तो जितना भी हमारा स्ट्रेस होता है या वो तनाव होता है, हमें लगता है कि इट इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन, बट जो हमारे इमोशनल जो स्टोरेज होता है, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे एरिया होता है स्टोरेज का, वो होता है हमारा हिप रीजन। तो जितनी भी आप हिप ओपनिंग अभ्यास करेंगे वो भी बहुत अच्छा है आपके स्ट्रेस और तनाव को दूर करने के लिए, जो अक्सर महिलाओं को हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क। अपनी फैमिली को मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना, साथ ही साथ जो उनकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना, सब कुछ बहुत, सबको एक सारी चीज़ों को, फैमिली को, सबको मैनेज एक साथ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं और ओवर थिंकिंग की उनको प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंक करने लगती हैं। तो इसलिए इन सभी इमोशंस को पहले रिलीज़ करना सबसे ज़रूरी है हमारी बॉडी से। तो उसी के लिए ये हम पैरों के अभ्यास करेंगे एंड जिससे हम हिप ओपनिंग आसन करेंगे। तो सभी ऊपर नीचे अपने लेग को अच्छे से सांसों की गति के साथ ऊपर नीचे करेंगे, क्रेडल करेंगे आगे पीछे, हिप जॉइंट को मूव करते हुए। थोड़ा सा हो सकता है आप इसमें थोड़ा डिसबैलेंस्ड हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वेरी नाइस एंड रिलैक्स। यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास, जो कि है तितली आसन या बटरफ्लाई पोज भी हम जिसे कहते हैं। अपने दोनों पैरों के तलवों को एक साथ मिला ले, अपनी पेल्विस से जितना हो पाए उतना चिपका के रखेंगे। अपने दोनों हाथों से स्टैंड बनाते हुए हल्का हल्का से ऊपर नीचे तितली की तरह फ्लैप करेंगे। देखेंगे कि बहुत अच्छे से हम अपने दोनों पैरों के साथ ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, बहुत ही हमें इससे आनंद मिल रहा है।
आनंद भी मिल रहा है और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो ये पेल्विस रीजन होता है ना, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यूट्रस को, ओवरीज को, ये यहाँ पे स्थित होती हैं। तो जब भी हमारा स्ट्रेच आता है इधर पेल्विस रीजन में, तो हमारे जितने भी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कार्य होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा फ्लो इधर की तरफ आने लगता है। और जब हमारा फोकस पॉइंट बी करने का कोई भी पर्टिकुलर रीजन या कोई भी पर्टिकुलर हमारा अंग रहता है, तो वहाँ पे सक्रियता आती ही आती है। तो अच्छे से अभ्यास करेंगे तितली आसन का। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को सामने लाते हुए इसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे और किताब की भांति खोलेंगे अपने दोनों। आप एल्बो से अपने पैरों को नीचे पुश करते हुए ये अभ्यास कर सकते हैं। हल्का हल्का पुश कीजिए और सामने की तरफ, और डीप स्ट्रेच देने के लिए आप मूवमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हल्का हल्का सा सामने आए, ताकि और डीप स्ट्रेच आपकी पेल्विस रीजन में मिले और एक्टिवेशन वहाँ पे स्टार्ट हो। ओके, रिलैक्स। थोड़ा सा और पुश करेंगे अपनी लेग्स को। वेरी नाइस। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा गार्लैंड पोज। तो इसके लिए आप कोई भी कुशन या ब्लॉक्स ले लीजिए और अपनी हिप रीजन के नीचे इसको ऐसे लगा लीजिए। अब आप इस पे बैठ के अपने पैरों को साइड में ओपन कर लीजिए, जितना आपसे फुल्ली ओपन हो पाए। आपकी जो पंजे रहेंगे पैर के, वो इस तरफ तिरछी डायरेक्शन में खुले हुए। अब दोनों एल्बोस को आप अपनी ये रीजन को, अपने घुटनों को पीछे करते हुए आप सामने एक प्रणाम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा बना लीजिए। एंड आपकी कमर गर्दन सीधी। ये भी पेल्विस रीजन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी दिक्कतों को भी दूर करता है। स्क्वैट भी कहते हैं इसको हम, गार्लैंड स्क्वैट। थोड़ा सा और प्रेशर देने के लिए, जिनसे हो पाए वो विदाउट कुशन या ब्लॉक को यूज करे, वो इस अभ्यास को करे। आप देखेंगे आपको और डीप स्ट्रेच मिलेगा अपने पेल्विस रीजन में। गार्लैंड पोज कहते हैं हम इसे, या मल आसन भी कहते हैं, क्योंकि यही स्थिति होती है जिससे हमारा मल निकलता है, क्योंकि हमारी पेल्विस रीजन में, हमारी काफ्स में प्रेशर फील होता है। सांस सामान्य। हम यहीं से एक और वेरिएशन करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, एंड बी हियर। यहीं से राइट की ओर अपना हैंड स्ट्रेट करते हुए सीधा सामने की तरफ हैंड फोल्ड करेंगे। वापस से बीच में, यहीं से लेफ्ट हैंड साइड, वापस से बीच में टुवर्ड्स योर लेफ्ट, वापस से बीच में टू योर राइट, टू योर लेफ्ट, बीच में टुवर्ड्स योर राइट, बीच में, एंड रिलैक्स। पेट के बल आ जाएंगे और कुछ देर रिलैक्स करेंगे बॉडी को। अपने हाथ को सामने की तरफ ऐसे साइड में ओपन कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
यहीं से करेंगे हम अपना अगला अभ्यास भुजंग आसन का। दोनों हथेलियां आपकी चेस्ट के दाहिने बाइने, चिन आपका सर मैट से जुड़ा हुआ, पंजे मिले हुए। जिनको कमर दर्द है वो पंजे खोल भी सकते हैं, पंजों में डिस्टेंस रखें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, चेस्ट उठाएंगे, शोल्डर्स रोल बैक, सांस सामान्य है जब आप ऊपर होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए वापस। यहीं से उठते हुए हम शशक आसन में आ जाएंगे। रिलैक्स एंड शशक आसन। शशक से भुजंग आसन, भुजंग आसन से पर्वत आसन में आ जाएंगे। हल्का सा यहाँ पे हम स्टेप इन करेंगे, वापस से भुजंग आसन, भुजंग आसन से शशक आसन, शशक आसन से भुजंग आसन, भुजंग से पर्वत आसन, पर्वत आसन में स्टेप इन आउट, पर्वत से वापस से भुजंग आसन, भुजंग आसन से रिलैक्स बैक टू शशक आसन। Gently from here अपने हाथों के पोजीशन बनाएंगे अपनी शोल्डर्स के जस्ट नीचे। आपकी लेग्स खुली हुई, शोल्डर लेंथ अपार्ट, विड्थ अपार्ट। दोनों हैंड्स में डिस्टेंस करेंगे। सांस भरते हुए अपना आप को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच इन, गर्दन आपके ऊपर, मार्जरी आसन। सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, कैट एंड काउ पोज भी जिसे हम कहते हैं, अंदर की तरफ पुल करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, दृष्टि निगाह। सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, नीचे जाके सांस सामान्य। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। In a very good cat and cow pose. मार्जरी आसन व बित्तल आसन। इसी का अभ्यास करते हुए विराम देंगे अपने अभ्यास को। यहीं से हम अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। 2 से 3 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को सामान्य करेंगे। हमने बहुत ही अच्छा अभ्यास करा, पसीने आ गए। सांस सामान्य करेंगे। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा मरकट आसन।
बहुत ही अच्छा अभ्यास है कमर दर्द को दूर करने के लिए, कमर के रोगों को दूर करने के लिए। दोनों हाथों को दाहिने बाइने खोल लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे मैट पे। अपने पैरों को एक साथ लेकर आएंगे, अपने हिप से मिलाने का अभ्यास करेंगे। राइट एक साथ मिला लेंगे अपने दोनों पैरों को। सांस छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और आपका हाथों की तरफ आपकी निगाह दृष्टि, आपकी गर्दन राइट साइड मुड़ी हुई, शोल्डर लेंथ पे आपके हाथ खुले हुए। सांस भरते हुए वापस बीच में। अब यही क्रिया करेंगे हम अपने लेफ्ट साइड राइट साइड से। अब राइट साइड पे अपने पैरों को मोड़ेंगे, हमारी निगाह हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आप देखेंगे आपकी कमर में बहुत ही अच्छा एक ट्विस्ट आ रहा है। सांस भरते हुए वापस बीच में। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। बीच में राइट हैंड साइड, पैरों को लेके जाएंगे, दृष्टि लेफ्ट साइड, सांस सामान्य, मरकट आसन। अब यहीं से करेंगे मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन। अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेंथ जितना डिस्टेंस कर लेंगे, उनको खोल लेंगे और यही प्रक्रिया अब दोनों साइड से हम करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पैर जाएंगे और राइट साइड पे हमारा दृष्टि, हमारी निगाह जहाँ पे हमारा हैंड है। सांस भरते हुए वापस बीच में। अब सांस छोड़ते हुए राइट हैंड साइड पैर और हमारी हथेली की तरफ हमारी दृष्टि लेफ्ट हैंड साइड, वापस बीच में एंड रिलैक्स करेंगे। यहीं से सेकेंड अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और अपनी कमर को कुशन करेंगे। बेहद ही लाभकारी आसन, जिसको उदर रोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको एसिडिटी की समस्या है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो सारी समस्याओं को ये दूर करता है। तो हल्के हल्के जेंटली पवन मुक्त आसन, जिसे हम पवन मुक्त आसन कहते हैं, विच मीन्स गैस रिलीजिंग पोज करेंगे हम। दोनों हाथों को अब इंटरलॉक करते हुए सामने की ओर गर्दन उठाएंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है या अधिक कमर में दर्द रहता है, वो अपनी गर्दन ना उठाएं, बाकी सभी गर्दन उठा के अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। आप देखेंगे ज़्यादा प्रेशर फील होता है जब आप अपनी गर्दन को भी मोड़ लेते हैं आपके उदर के रीजन में। सांस भरते हुए फिर से गर्दन उठाएंगे। सांस सामान्य रहेगी ऊपर आके, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहीं से अपने दोनों हाथों को बीच में लाते हुए करेंगे हैप्पी बेबी पोज, बाल आसन, या जिसे हम कह दें आनंद बाल आसन। हल्का हल्का सा कुशन करते हुए अपनी कमर को हम दाहिने व बाइने जाएंगे। काफ़ी अच्छे से सारे अभ्यास करते हुए अपनी हेल्थ को अच्छा करते हुए, सारे अंगों को सारे स्ट्रॉन्ग करते हुए हम अभ्यास करेंगे। बीच में आ जाएंगे, अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, पंजे खिंचे हुए। जिनको घुटनों में दिक्कत है वो हल्के से घुटने मोड़ लेंगे और अपने हाथ हथेलियों को नीचे रख लेंगे। बाकी सभी तने हुए पंजों के साथ अपनी काफ मसल्स को पकड़ते हुए अपने पंजों को खींचेंगे ऊपर की ओर। अर्ध हलासन, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से करते हुए कुछ मिनट इसी स्थिति में रहेंगे। सांस सामान्य, आती जाती सांसों को निरीक्षण करेंगे।
से पैरों को मोड़ते हुए दुई चक्रिका करेंगे या साइकिलिंग अभ्यास। फटाफट से साइकिल पे जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे। इससे हमारे पैर की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, पैरों को स्फूर्ति मिलती है और हमारा पोस्चर भी अच्छा रहता है। जिन महिलाओं को प्रॉब्लम होती है बेडोल शरीर की या वेट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, थाइज में लेग्स में बहुत फैट जमा होता है, तो उनके लिए ये बेहद ही लाभकारी अभ्यास है। तो जैसा कि हमारी टोटल हेल्थ रेस्टोरेशन की क्लास है, तो हम सभी अंग को सभी चीज़ों पे फोकस करते हुए हमने आज के अभ्यास करे हैं। रिवर्स में भी आप साइकिल चला सकते हैं, तो आप कुछ भूल गए हैं तो आप वापस लेने जा रहे हैं उसको। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ भी और अधिक प्राप्त होगा। अब देखेंगे आपके उदर में भी प्रेशर फील हो रहा है, जिससे आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलैक्स, डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सेक्रीट हो रहे हैं और आपका डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। महिलाओं को IBS नामक समस्या भी होती है, जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। तो इस समस्या में आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं, आप खाना अच्छे से खा नहीं पाते, आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, डिप्रेशन तक आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रक्रिया है। अगर आपके घर में स्टैटिक साइकिल भी है तो आप वो भी कर सकते हैं, साइकिलिंग पे भी जा सकते हैं, हरी ठंडी घास पे आप चल सकते हैं, जिससे तनाव रिलीज होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक चार्ज ऊर्जा आ जाती है। तो सुबह अगर ठंडी घास पे भी आप चले तो बेहद लाभकारी है। तो इसी के साथ हम भद्र आसन में आ जाएंगे। भद्र आसन में रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों, चढ़ती हुई सांसों को शांत करेंगे। अपने हाथों को आप अपने चेस्ट और एब्डोमेन रीजन पे रख के सांसती जाती सांसों को निरीक्षण कीजिए। फील कीजिए आपने जो भी आज अभ्यास करे, काफ़ी डायनामिक अभ्यास करे, जो आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी थे। देखेंगे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, कंप्लीट रिलैक्सेशन मिल रहा है। आपके पेल्विस रीजन में बहुत ही एक जेंटल स्ट्रेच है, जिससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। जेंटली रिलैक्स करने के बाद ओपन योर आईज। हम साइड में करवट लेके आ जाएंगे। जेंटली करवट लेके अपनी मैट्स पे बैठ जाएंगे। यहीं से करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास। तो आज हम करेंगे 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो जो दोनों प्राणायाम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं आपकी मस्तिष्क के विकारों को दूर करने के लिए, आपको स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री रखने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए, आपकी जो भी आपको थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग की आपको आदत है, तो उन सभी को ये दूर करते हुए, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए स्वास्थ्य वर्धक ये प्राणायाम कहे गए हैं। तो करते हैं इनका अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप किसी भी मेडिटेटिव ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। आप अपनी तर्जनी उंगली से
अपने थंब जो आपका अंगूठा है उसके बेस पे लगाएंगे, बाकी 3 उंगलियां आपकी सीधी, आपके दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हम इसमें जो है सांस हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल से भर के फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। तो ये होती है हमारी एक प्रक्रिया। तो ऐसे ही हम लगातार जब इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो हम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट देन लेफ्ट। और इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करके लेफ्ट पे ही सांस को छोड़ के प्रक्रिया को, प्राणायाम को अंत करते हैं, विराम करते हैं। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर जिनको अधिक बीपी की समस्या है, हार्ट इशू है, तो वो अपनी सांस को रोके ना, वो लगातार सांस भर के सांस को छोड़ते रहें। नहीं तो अगर आप वेरिएशन में आप अनुलोम विलोम करते हैं तो कुछ लोग सांस को भर के कुछ देर सांस रोकते हैं, फिर सांस को निकालते हैं, छोड़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी इनमें से समस्या है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए और अच्छे से इसका लाभ लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, 2.5 सेकेंड्स तक सांस भर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट से छोड़ेंगे सांस। सांस छोड़ने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से ही पुनः सांस भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देंगे। पुनः लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए शांत होंगे, सांस सामान्य भरेंगे व छोड़ेंगे। सामान्य स्थिति में आने के बाद करेंगे अपना अगला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप अपनी दोनों मध्य उंगली को अपनी आंखों के ऊपर स्थित करेंगे। आपकी तर्जनी उंगली आपके मस्तिष्क पे और चीची उंगली आपके गाल पे। आपके अंगूठों से आपके कान आप बंद कर लेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। तो इसका क्या फायदा होता है कि जो आप ये गुंजन करते हैं वो आपके जितने भी आपके मस्तिष्क में विकार होते हैं, कोई भी समस्या होती है, वो उसको वाइब्रेशन की तरह, जैसे वाइब्रेट करके हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वैसे ही वो पार्टिकल्स को डिसिमिनेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो भी हमारे आप कह लो कि कोई भी विकार कॉजिंग हमारी थॉट्स होते हैं, कोई भी हमारी कोई भी ट्यूमर बन रहा होता है, या आप कह लो कि वो अननेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग या आपके क्लॉट्स बनने से होता है, तो उन सबको ये जो सूक्ष्म बहुत आप कह सकते हैं सूक्ष्म लेवल पे होते हैं, तो वो सारे ये वाइब्रेशंस जो होती हैं हमारी गुंजन की, जो हम भ्रामरी प्राणायाम के थ्रू करते हैं, वो सारे इन अनवांटेड अननेसेसरी थॉट्स को, ट्यूमर्स को ये दूर करता है। ये जो बेसिक लेवल पे होते हैं, मैं बहुत हाई लेवल की नहीं बात कर रही हूँ, उसके लिए आपको डॉक्टर के सलाह के बाद ही कुछ भी करना चाहिए या मानना चाहिए। पर अगर आप मेडिकली देखा जाए, बहुत सूक्ष्म माइक्रो
कॉजम के लेवल पे ये आपकी ब्रेन की वेव्स को, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये उसको ये रिलैक्स करता है, काम करता है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता या उसको ज़्यादा डिसमिनेट जो भी होता है वो नहीं करता। तो अब हम करेंगे अपना भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है आपके मस्तिष्क के रोगों को दूर करने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए, वह आपको एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपके शरीर में। तो करते हैं इसी प्रोसेस से हमारे भ्रामरी प्राणायाम को। तो दोनों मध्य उंगली आपकी आंख पे, तर्जनी माथे पे व चींची आपके गाल पे। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस को छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएंगे। सांसों को सामान्य करेंगे, आर्म्स को रिलैक्स। उस गुंजन की ध्वनि को अपने मस्तिष्क में महसूस कीजिए। इसी के साथ आपके सभी रोग दूर हो रहे हैं। आप निरोगी, उपयोगी, परोपकारी बन रहे हैं। ऐसी अनुभूति कीजिए कि आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का बहाव हो रहा है। ये ऊर्जा आपके सभी रोगों को दूर कर रही है, आपके सभी अंगों को स्वस्थ कर रही है, आपके मन को प्रसन्न कर रही है, आपके मस्तिष्क को शुद्ध व शांत कर रही है। अनुभूति कीजिए। हल्की सी मंद मुस्कुराहट आपके होठों पे आ गई है। इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और यूं ही निरंतर योगाभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में जोड़ के प्रभु को धन्यवाद करते हुए इस शरीर के लिए, हमारे मन, बुद्धि, चित्त के लिए सारी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए हथेलियों में घर्षण करेंगे। अच्छे से घर्षण के बाद एकत्रित ऊर्जा को वापस से अपने मन, मस्तिष्क, मुख, शरीर पे धारण कर लेंगे। कोमलता से आंखें खोलेंगे मुस्कुराते हुए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा है आपको इन योग अभ्यास से, योग कक्षाओं से काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। तो हम अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।